मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि कृष्णेन्द्ररजसावतमानो निवेशयन्नमृतं मद्यं च हिरण्येन सविता रथेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री हरिदास आपके बिहारी श्री राधा सिंह बिहार जी की कृपा सदा सर्वदा सबके ऊपर बनी रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 21 जून रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसका प्रारंभ सुबह 10:25 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। ध्यान देना, इसका जो सूतक है 12 घंटे पहले यानी कि 20 तारीख आज रात्रि 10 साढ़े 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न किया कि गुरुजी, ये ग्रहण समय है, इस समय पर हम क्या करें और क्या न करें, कौन सी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव है और कौन सी राशि वाले व्यक्ति को इस ग्रहण के समय पर क्या दान करना चाहिए। जब काफ़ी लोगों ने ये प्रश्न किया तो मेरे मन में आया कि फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से भी इस बारे में चर्चा की जाए। ध्यान देना, शास्त्रों में ग्रहण के विषय में अनेकों प्रकार से चर्चा की जाती है, अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। जैसे कि संत महापुरुषों से सुना है कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से अमृत निकला, जिसे लेकर के दैत्य भाग गए। देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की तो भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके आए और दैत्यों के मन को मोह लिया। दैत्यों ने अमृत कलश भगवान नारायण जो कि मोहिनी बन करके आए उनको दे दिया। कहा, आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने ढंग से इस अमृत को बांटिए। तब भगवान मोहिनी ने दैत्यों से कहा कि ऊपर पतला पतला अमृत है तो नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, काम करो 2 पंक्तियां लगाओ। पतला पतला देवताओं को पिलाए आती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुम दैत्यों को पिला दो। दैत्य वैसे ही मोहित हो रखे थे भगवान की माया से, और उस मोह के कारण भगवान मोहिनी से कह दिया कि आपको जैसा उचित लगे वैसा ही आप कीजिए। तो भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों की ओर मुस्कुरा करके देख लेते तो दैत्य वैसे ही मूर्छित हो जाते। स्वरभानु नामक एक दैत्य था जो कि बड़ा ही चतुर, वो समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। वह रूप बदल करके सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठ गया। जब सूर्य चंद्र सबने अमृत पान कर दिया, तुरंत सूर्य चंद्र खड़े उठे। कहा, प्रभु ये दैत्य है और रूप बदल करके आया है और इसने अमृत पी लिया है। तुरंत भगवान मोहिनी ने अपना रूप त्यागा और भगवान नारायण का रूप धारण किया। मोहिनी रूप छोड़ करके नारायण का रूप धारण किया। शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम शीर्षारोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आगे प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का शव और धड़ अलग कर दिया। अमृत पी लिया था इसलिए मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। धड़ और सर अलग अलग हो गया। राहु और केतु के रूप में ग्रहों में ये शामिल हो गया। पहले 7 ग्रह थे, अब 9 ग्रह बन गए। परंतु सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध बदले की भावना इसके मन से नहीं गई।
तो वर्णन मिलता है कि जब भी सूर्य और चंद्र के आगे राहु या केतु की छाया पड़ जाती है तो वह ग्रहण काल कहा जाता है। इस ग्रहण काल के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा भजन करना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर भोजन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, परंतु जो बालक हैं, जो बूढ़े हैं, जो रोगी हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, वे भोजन कर सकती हैं, उनको कोई दोष नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। परंतु जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, वे भोजन बिल्कुल भी ना करे, ज्यादा से ज्यादा भजन करे, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके भजन करे। ध्यान देना, इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय में मेरे पास वाणी भूषण एक पंचांग है, इसमें स्पष्ट रूप से इसका पूरा का पूरा वर्णन दे रखा है, लिखा हुआ है। ध्यान देना, आषाढ़ मास में ग्रहण होने से वर्षा की स्थिति विकट रहती है, और तो और कहीं वर्षा आती है और कहीं वर्षा नहीं आती है, और अगर वर्षा आती है तो बहुत ज़्यादा वर्षा आती है, जिससे कि अन्न उत्पादन में भी कमी हो सकती है। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी रोग विशेष का प्रकोप बढ़ने का भय, जन धन हानि हो सकती है। ध्यान देना, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ग्रहण का प्रकोप, कोरोना महामारी चल रही है, पूरा विश्व इससे दुखी है, परेशान है। ध्यान देना, फल उत्पादन में कमी, फलों का बिना पके वृक्ष से गिर जाना, पेड़ से नष्ट हो जाना, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाम्पत्य जीवन में भी तनाव रह सकता है, पति पत्नी के बीच में भी तनाव रहने की संभावना है। हमारे किसी भक्त ने पूछा कि गुरुजी, कौन सी राशि वाले को क्या करना चाहिए, क्या प्रभाव इसके ऊपर राशियों के ऊपर है। तो ध्यान देना, यहाँ पर राशियों के ऊपर क्या प्रभाव है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। पहले मैं आपको राशियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण का कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके बाद कौन सी राशि को क्या उपाय करना है, क्या दान करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आती है मेष राशि। ध्यान देना, मेष राशि पे इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उत्साह, कार्यों में सफलता, परिश्रम फल, रुके कार्यों में सफलता, नवीन जिम्मेदारियों की प्राप्ति, व्यस्तता, नवीन योजनाओं पर कार्य, ये मेष राशि वालों का फल है। परंतु ध्यान देना, ये हर राशि के लिए ग्रहण खराब नहीं है, ये किसी किसी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, परंतु मेष राशि वाले के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद वृष राशि। वृष राशि वाले के लिए लिखा हुआ है कि पारिवारिक चिंताएं, धन संबंधित परेशानियां, कुटुंबी जनों से विरोध, पारिवारिक विरोध भी रह सकता है, तनाव, व्यर्थ के खर्चे, धन प्राप्ति में बाधा, कर्जे में डूबने की संभावना विशेष रूप से यहाँ पर लिखी हुई है। घर से दूर रहना पड़ सकता है, चाहे कारोबार से संबंधित, चाहे किसी भी कार्य से संबंधित, घर से दूर रहने की संभावना यहाँ पर वृष राशि वाले के लिए। कहने का अभिप्राय, वृष राशि वाले के लिए थोड़ा जो है शुभ नहीं है। मिथुन राशि वाले की बात कहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, वात विकार, शरीर में दर्द, दाम्पत्य जीवन में तनाव, हाथ पैरों में पीड़ा, अपयश, निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति, ये मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर
लिखा हुआ है। कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवास, विदेश गमन, यात्रा में भ्रमण, दीर्घ काल तक यात्रा, लंबे समय तक यात्रा करनी पड़ सकती है। बाहरी संपर्कों से लाभ बहुत होगा, खर्चे में बहुत वृद्धि बढ़ेगी, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ेंगे और व्यर्थ का परिश्रम करना पड़ सकता है। ये किसी प्रकार से सिंह राशि जिनकी है उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन में लाभ होगा, इच्छित कार्यों में सफलता होगी, यश की प्राप्ति होगी, राज पक्ष में लाभ होगा, भूमि भवन का लाभ बनेगा। इस वर्ष जमीन, मकान, दुकान इत्यादि जो है कुछ भी आप बना सकते हैं, ऐसा लाभ आपको हो सकता है। ठीक इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अचानक सफलता मिलेगी, नवीन योजनाओं पर कार्य होगा, उच्च पदों से संपर्क बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा, प्रभाव शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार से तुला राशि वालों के लिए भी यहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी, धार्मिक लोगों से संपर्क बढ़ेगा, कार्यों में अचानक बाधाएं आ सकती हैं, लाभ के अवसरों की हानि हो सकती है, विलंब हो सकता है किसी भी कार्य में, धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, आप तीर्थ यात्रा पे जा सकते हो। ठीक इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए लिखा हुआ है कि शारीरिक कष्ट हो सकता है, शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां, पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द है और दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। रोग उत्पत्ति, उदर रोग, विदेश गमन, प्रवास, गुप्त रोग, स्थान परिवर्तन, अपयश और कोई भी आपका विरोध कर सकता है। इसी प्रकार से धनु राशि वाले के लिखा हुआ है कि व्यस्तता रहेगी, शारीरिक कष्ट रहेगा, दैनिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, परिश्रम अधिक रहेगा और जीवन साथी को कष्ट रह सकता है और चोट फटाट के योग बन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है शत्रुओं का दमन होगा, रोग दूर होंगे, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी और विरोधी कमजोर हो जाएंगे, यश की प्राप्ति और धन का लाभ बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों पर इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा भ्रम, असमंजस की स्थिति, निर्णय नहीं ले पाएंगे, गलत संगति में पड़ सकते हैं, संतान की चिंता, पारिवारिक चिंताएं, मानसिक कलह, कलेश ये इत्यादि बढ़ सकता है। 12वीं राशि है मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, सामाजिक अपयश, माता पिता को कष्ट और बनते कार्यों में बाधा, धोखा और किसी भी कार्य में हाथ डालो तो विलंब की स्थिति बन सकती है। ये 12 राशियों का यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रहण का, इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब इन राशियों को अपने भाग्य को सुधारने के लिए क्या करना है, कैसे इस ग्रहण के कुप्रभाव को दूर करके शुभ प्रभाव को पाना है, क्या दान करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रहण काल में दान का बड़ा भारी महत्व है। मेष राशि वालों को क्या दान करना है, क्या लाल कपड़े दान करें, गेहूं तिल का दान अवश्य करें, जल्दी से जल्दी हर एक मनोकामना पूरी होगी अगर आप लाल कपड़े का, गेहूं का, तिल का दान करते हैं। एक दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों को क्या दान करना है, का सूती कपड़े का दान करें, दूध का दान करें, सफेद तिलों का दान करें, सफेद कपड़ों का दान करें, सफेद जैसे चावल, आटा है, सफेद चीजों का दान करें। जितने भी विघ्न बाधाएं हैं सारी की सारी दूर हो जाएंगी। ठीक इसके बाद है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले को गौ माता की सेवा करनी है, पूरे वर्ष गौ माता को हरी घास खिलानी है और गणेश मंदिर में जाकर के ज्यादा से ज्यादा नित्य गणेश जी का पूजन करना है और गणेश जी के मंदिर में दान देना है। कर्क राशि वालों को गंगा जल,
दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और सफेद कपड़े का दान करना है। ठीक इसी प्रकार से सिंह राशि वाले के लिए लिखा हुआ है कि लाल कपड़े, कंबल या चादर का दान अवश्य करें, लाल चीजों का दान करें। कन्या राशि वालों के लिए दान के लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरे मूंग का दान दे, कांसे के बर्तन या हरे कपड़े का दान अवश्य करें। तुला राशि वाले को किसी मंदिर में फल, रुई या घी, धूप बत्ती इन सब का दान करें, पूजा पाठ की वहां पर व्यवस्था बनाएं। वृश्चिक राशि वाले को भूमि का दान करें, वस्त्र का दान करें, वे भी लाल रंग के वस्त्रों का दान करें, स्वर्ण का दान करें, तांबे का दान करें, केसर कस्तूरी का दान करें। जितने भी कष्ट हैं सारे दूर हो जाएंगे। धनु राशि वाले को मंदिर में हल्दी, चने की दाल का दान, पीली चीज का दान, पीला कपड़े का दान ज्यादा से ज्यादा करना है। मकर राशि वाले को कंबल, काले तिल का दान करना है, काले कंबल, काले तिल, काली दाल, काली चीज का दान करना है। कुंभ राशि वाले को तेल, तिल, नीले काले कपड़े, ऊनी कपड़े, इन सब का दान करना है। और अंतिम है मीन राशि। मीन राशि वाले को पीली चीजें, धार्मिक ग्रंथ, गीता की पुस्तक, विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक, रुद्राष्टाध्याय की पुस्तक, श्रीमद् भागवत की पुस्तक है, इन धार्मिक ग्रंथों का दान देना है। शहद का दान देना है, भूमि का दान देना, दूध का दान देना है, दूध देने वाली गौ का दान देना है, पीली चंदन का दान देना, पीले कपड़े का दान देना। अब दान में कम कुलो युगे, मैंने आपको अभी 12 राशियों पर ग्रहण का प्रभाव, 12 राशियों के द्वारा कौन सा दान देना है ये बताया। अब मैं आपको दान की महिमा बताता हूँ। दान में कम कुलो युगे, इस कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। कहते हैं याचको नेव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम आदतुर्गतिरीदृश। ये जो दान लेने वाले ही दान हाथ आगे करके दान लेते हैं, ध्यान देना। जो भिक्षुक हैं, जो मांगने वाले हैं, जो दान लेने वाले हैं, ये आपको हमको शिक्षा देते हैं कि जब मेरे पास देने को था तब मैंने दिया नहीं, इसलिए आज मांग रहा हूं। अगर तेरे पास देने को है तो दे, ताकि तुझे मांगना न पड़े। इसलिए दान देना चाहिए। दान में कम करो युगे, यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवत स्मृतस्ते का वाक्य है कि जो धन, जो वस्तु दान नहीं दी जाती वे मल सदृश हो जाती है। सतपात्र दाने भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकृति पुण्यम पुण्य प्रभावात् पृथ्वीं प्रयान्ति पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। जो सतपात्र को दान देता है वे धनाढ्य होता है, उसका धन बढ़ता है, तीनों लोकों के शुभों को भोगता है। और यदि कभी जन्म लेता है तो किसी धनाढ्य के घर पर जन्म लेता है। परंतु जो दान नहीं देता है वह दरिद्र हो जाता है, नरक यातनाएं दुख भोगता है, और जन्म लेता है तो किसी दरिद्र के यहाँ पर जन्म लेता है। दान देने से यह जीवन भी सुधरता है और अगला जीवन भी सुधरता है। इसलिए विशेष रूप से जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसमें दान की बड़ी भारी महिमा है, और पूरे वर्ष आपको और हमको दान देना है। जो जो वस्तुएं मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई हैं, जो जो वस्तुएं यहाँ लिखी हुई है मैंने आपको बताई हैं। इस ग्रहण के महात्मा के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देना। ग्रहण के समय गंगा आदि पवित्र नदियों, सरोवर, स्रोत तथा सागर में स्नान का विशेष महात्म्य है। गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय गंगा, कनखल, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा कनखलम पुण्यम प्रयाग पुष्करम तथा कुरुक्षेत्रम तथा पुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना है, तीर्थ में जाकर के स्नान करना है, तीर्थ में जाकर के दान पुण्य करना है। अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्नानम विनश्यति।
और तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रमेव भविष्यति। जो अन्य अन्य स्थानों पर मनुष्य जीवन में पाप कर्म करता है, तीर्थ में आकर के, ग्रहण काल में आकर के जो तीर्थ स्नान करता है, जप तप दान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो तीर्थ में रहते हुए पाप करता है, ग्रहण काल में पाप करता है, उसका पाप वज्र के समान हो जाता है, उसे लाखों जन्मों तक नरक यातना भोगनी पड़ती है। सूर्येन्दु ग्रहणानाम यावत् तावत् कुर्याच्चपादिकम। ग्रहण काल में ज्यादा से ज्यादा दान जप होम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। ग्रहण काल प्रारंभ होते ही स्नान करें। जैसे कि ग्रहण का जो समय लिखा हुआ है 10:25 लगभग, तो 10 बजे गंगा में स्नान करना प्रारंभ कर दें, 10 बजे गंगा जी में स्नान करना प्रारंभ कर दें। हाँ, ग्रहण काल प्रारंभ होते ही गंगा जी में स्नान करें, दान होम करें, यज्ञ करें। ग्रहण में किया गया दान एक जन्म में अनेकों जन्मों तक आपको लाभ देता है। फिर उसके बाद जब ग्रहण समाप्त होता है, फिर पुनः स्नान और दान करने का विधान है। स्नानम शवसनम ग्रहे लिखा हुआ है। ग्रहण समाप्त होते ही पुनः स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। ध्यान देना, ग्रहण के समय पर मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। परंतु ग्रहण के समय पर मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें, अधिक से अधिक जो है प्रभु का भजन करें। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रहण के समय एवं ग्रहण की समाप्ति पर गर्म पानी से कभी स्नान नहीं करना चाहिए। मृते जन्मनि संक्रांतो ग्रहणे चंद्र सूर्यो अस्पृश्य स्पर्शने चैवह स्नाया दुष्मवाणिनः। गर्म पानी से स्नान बिल्कुल निषिद्ध लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति को नरक यातना मिलती है, परंतु जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए कोई दोष नहीं है। ग्रहण में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी, फल ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन तेल, घी इत्यादि में पका हुआ तला हुआ अन्न, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा, तिल या गुड़ रख दे तो ग्रहण काल में दूषित नहीं होता है। इनमें कुशा डाल दें, तुलसी डाल दें, दुबड़ा डाल दें तो ये आपका सामान जो है खराब नहीं होगा। सूखे खाद्य पदार्थों तिल या कुशा डालने की जरूरत नहीं होती है, जो सूखे सामग्री है उसमें ये डालने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान करके ही भोजन करना चाहिए, और ग्रहण मोक्ष के बाद खाए जाने वाला भोजन परान्न न हो, यह भी शास्त्र का निषेध है। मतलब दूसरे का अन्न न हो, अपना ही अन्न खाएं, अपना ही भोजन खाएं। तो यहाँ पर अनेकों प्रकार से इस ग्रहण के बारे में लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले तो गुरु मंत्र का जाप करें, जो गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है। ध्यान देना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम गुरुवार मृत्योर्मुक्षमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से जितने समय ग्रहण काल है उस समय आपको जाप करना है, मंत्रों का भजन करना है। जो इस प्रकार से ग्रहण के समय पर मंत्र जाप, गंगा स्नान और दान करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी संकट हैं, सारे के सारे दूर होंगे। श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार की ओर से आपकी मंगल कामना के लिए मैं भगवान
नारायण से, माँ गंगा जी से, भगवान सूर्य से प्रार्थना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक माला महामृत्युंजय जाप की अवश्य करें, ताकि ये जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व पर मंडरा रही है, ये दूर हो, जल्दी से जल्दी सबके सब स्वस्थ हों, निरोग हों। और एक मंत्र गायत्री का अवश्य जाप करें, ताकि जो हमारे सैनिक बॉर्डरों पर शहीद हो रहे हैं, उन सैनिकों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। और जो सैनिक डट करके मुकाबला कर रहे हैं, उनको बल मिले, पौरुष मिले, उनके जीवन में इतना शक्ति आए कि वह हमारे देश की रक्षा में जितने भी आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, उनको मार सकें। इसके लिए माँ भगवती के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः एक माला अवश्य मेरे कहने से आप जपें, अवश्य आपका मंगल होगा। यही मैं प्रार्थना प्रभु से करता हूँ। आप सभी को राधे राधे। और बिहारी श्री हरिदास।